हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका के नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका हम लोग जो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ हमारा क्लास 12 चैप्टर 1, जो कि एनसीईआरटी बुक रहेगा। चैप्टर का नाम रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको कि हिंदी में हम लोग संबंध एवं फलन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो हमारा होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 के लिए सोल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन ना, जितना भी सोल्व एग्जाम्पल्स है 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, सो ध्यान देंगे। हमारा एग्जांपल्स फर्स्ट दिया हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है कि ए एक सेट है जिसमें स्टूडेंट्स है ऑफ अ बॉयज बॉयज स्कूल ना, मतलब एक सेट है जिसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट अवेलेबल है ना, स्टूडेंट्स है। कैसा स्टूडेंट है, तो सब के सब बॉयज स्कूल का है, बॉयज स्कूल का है, बॉयज स्कूल का। फिर आगे बोल रहा है कि सो दैट रिलेशन आर, मतलब फर्स्ट में गिवन है रिलेशन आर है इन अ गिवन बाय आर इक्वल टू, क्या गिवन है, ए कॉमा बी है, सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर ऑफ बी इज द इम्पर्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन जो आर है कैसा होना चाहिए, इम्पर्टी रिलेशन होना चाहिए। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि सेट हमारा ए जो है वो कैसा है, तो स्टूडेंट्स का एक सेट है, लेकिन स्टूडेंट कैसा है, तो बॉयज स्कूल का स्टूडेंट है। और बोल रहा है कि ए जो है वो बी का सिस्टर। इसको दिखाना है कि जो रिलेशन आर है वो क्या होना चाहिए, इम्पर्टी होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ए और बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट कैसा है, बॉयज स्कूल का है। तो ए कभी बी का सिस्टर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात कर रहा है और दोनों हैं क्या, लड़का। तो लिखेंगे देयरफॉर नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच कोई रिलेशन नहीं रहेगा। देयरफॉर आर इज, क्या हो जाएगा हमारा, इम्पर्टी। कैसा रिलेशन हो जाएगा, इम्पर्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको दैट इज यहाँ करके लिख सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब कोई भी मेंबर इसमें अवेलेबल नहीं होने वाला है। फिर आगे इसी में लिखा हुआ आर डैश, सेकेंड क्या गिवन है, तो सेकेंड हमारा गिवन है आर डैश। आर डैश में क्या गिवन है, ए कॉमा बी का पेयर बन रहा है, ए कॉमा बी का पेयर बनना है। बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। बोल रहा है कि ए और बी का जो पेयर बनेगा, ए और बी का जो पेयर बनेगा वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज लेस देन क्या बोल रहा है, 3 मीटर, 3 मीटर्स होना चाहिए, ये रिलेशन गिवन। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ए और बी का ऑलरेडी क्या है, हाइट क्या है, तो 3 मीटर से कम होना चाहिए, 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो ये रिलेशन गिवन है कि यहाँ जो ऑर्डर पेयर में ए और बी दोनों मेंबर रहेंगे उसका क्या होना चाहिए, तो 3 मीटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हाइट लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर हम ए और ए का भी पेयर बनाएंगे, ए और ए का पेयर बनाएंगे, ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, क्योंकि ए क्या है, ऑलरेडी 3 मीटर से छोटा होगा, तो ए भी ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर से छोटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए कॉमा बी का पेयर बनाते हैं रिलेशन आर से, तो ये भी 3 मीटर से छोटा है, ये भी 3 मीटर से छोटा है,
तो क्या अगर हम लोग बी कॉमा ए का पेयर बनाएंगे किससे, रिलेशन आर से, तो बी भी 3 मीटर से छोटा होगा, ए भी 3 मीटर से छोटा होगा। अगर हम यहाँ से उसी तरह से ए कॉमा बी को लेते हैं, केवल अभी समझा रहे हैं, यहाँ पे लिखना क्या है तो इसका आंसर एक लाइन में लिख देंगे हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग ए कॉमा बी का पेयर बना रहे रिलेशन आर से, मतलब कि ए बी आपस में क्या है 3 मीटर से छोटा है। उसी तरह से अगर हम लोग बी और सी का पेयर बना रहे हैं किसमें, रिलेशन आर में, मतलब बी और सी भी क्या है 3 मीटर से छोटा है। तो क्या अगर हम लोग यहाँ से ए और सी का पेयर बनाएंगे तो रिलेशन आर में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सी भी 3 मीटर से छोटा और ए भी 3 मीटर से छोटा है। तो ए और सी का भी पेयर क्या होगा हमारा 3 मीटर से छोटा ही होगा। कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे मतलब हर एक एलिमेंट क्या होगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो इसको दिखाना है ये जो है एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें बताया था आप लोग को यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, ये केवल समझाने के लिए लिखे हैं थोड़ा सा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है हमारा, तो यूनिवर्सल रिलेशन में बताते हैं कि अगर रिलेशन आर जो है ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है, मतलब कि जो सेट गिवन है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। जैसे अगर एक सेट है, अगर कहने का मतलब कि आर डैश जो है वो ए क्रॉस ए के अगर इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन है एक ऐसा रिलेशन कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि हर एक एलिमेंट का, मतलब इसमें जितने भी स्टूडेंट होंगे हर एक एलिमेंट जो है इसका मतलब ए का सभी मेंबर, सेट ए के सभी मेंबर के साथ क्या होगा, रिलेशन बनाने का काम करेगा। क्योंकि ऑर्डर पेयर में जो भी आप मेंबर रखेगा, ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहा है इस रिलेशन में कि ए और बी क्या है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो 3 से छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम मान लीजिए दोनों सेम मेंबर अगर हम लोग रखते हैं, दोनों अगर हम लोग सेम मेंबर रखते हैं, जैसे ए और ए क्या करती है, तो ए में से ए घटेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा 3 से छोटा, 3 मीटर से क्या हो जाएगा हमारा छोटा ही हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ से अगर इसमें बात करें कि अगर ए और बी जो है वो क्या है 3, इसका डिफरेंस 3 से छोटा आ रहा है, और बी सी का भी क्या हो रहा है डिफरेंस 3 से छोटा आ रहा है, तो ए और सी का भी डिफरेंस क्या होगा 3 से छोटा आ जाएगा, नेसेसरी सी बात है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सारे मेंबर जो होगा ना, हर एक मेंबर का ऑर्डर पेयर बनेगा, मतलब कि एक तरह से देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि आर डैश जो है वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर डैश इज कैसा रिलेशन कहलाएगा हमारा यहाँ पे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको लिख सकते हैं आर डैश इज क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग को आर को शो करना था इम्पर्टी, और सेकंड जो आर डैश था इसको हम लोग को क्या शो करना था, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इम्पर्टी में क्या किए, अब चूंकि बॉयज का सेट है तो ए और बी का पेयर बनेगा, और लिख रहा है कि ए जो है वो बी का सिस्टर है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी सब के सब क्या है यहाँ पे बॉयज है। तो अब बॉयज का सेट में गर्ल्स रहेगी तब तो सिस्टर होगी, तो गर्ल्स है ही नहीं तो क्या बनेगा रिलेशन, इम्पर्टी हो जाएगा हमारा। उसी तरह से आरडेस की अगर हम लोग बात करें तो आरडेस में बोल रहा है कि ए और बी का ना द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी क्या होना चाहिए 3 मीटर से छोटा होना चाहिए, 3 मीटर से क्या होगा छोटा होगा। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, चूंकि आरडेस बराबर हो जाएगा ए क्रॉस है, चूंकि हर एक एलिमेंट सेल्फ के साथ भी क्या बनाएगा ऑर्डर पेयर बनाएगा, एक दूसरे के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो ए का हर एक एलिमेंट जो है उस सेट ए के ही हर एक मेंबर से क्या बनाएगा एक रिलेशन बनाएगा, सारे मेंबर बनाएंगे, मतलब कि आर डैश जो है ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में आर डैश क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक सेट गिवन है। सेट क्या है, तो सेट जो हमारा है वो टी है, और टी क्या है सेट, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब रिलेशन क्या है, तो रिलेशन यहाँ पे गिवन है हमारा
T1 और T2 है, जहां पे T1 जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब क्या है यहाँ पे कि T1 जो है T2 का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को दिखाना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए क्या करना होगा कि जो रिलेशन है इक्विवेलेंस में, ये पहला तो होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। फिर R जो है वो कैसा होना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए। और फिर R क्या होना चाहिए हमारा, ट्रांजिटिव होना चाहिए। मतलब कि अगर ये तीनों रूल को फॉलो करेगा, मतलब अगर रिलेशन R जो है वो क्या हो जाए, अगर रिलेशन R जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, साइमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलरेडी हम लोग इसको डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या होता है, साइमेट्रिक का कंडीशंस क्या होता है और ट्रांजिटिव का कंडीशंस क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी गिवन है कि T1 जो है वो T1 जो है कॉन्ग्रुएंट है किसका, T2 का। अब इसको दिखाना है कि जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस। तो हम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, साइमेट्रिक दिखाते हैं और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अन्यथा इक्विवेलेंस नहीं होगा। बट ऑलरेडी कह रहा है शो करना है, तो मतलब कि सब कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो इस कंडीशन में चूंकि अगर मान लें हम लोग T1 है और यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि T1 इज ऑलवेज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्या एक ट्रायंगल जो है ये अपना कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्या, सर्वांगसम नहीं होगा। सेम ट्रायंगल को अगर हम लोग दो बार लिख दे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल अपने आपके कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में जो हमारा रहेगा यहाँ पे वैल्यू वैल्यू बोल रहे हैं, यहाँ पे जो T1 ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, इटसेल्फ का। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल आप लीजिए ना, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, तो ई कंडीशन में क्या हो जाएगा, T1 जो रहेगा इटसेल्फ क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर T1 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो किससे बिलोंग करेगा, T से, रिलेशन R से, रिलेशन R से बिलोंग करेगा, रिलेशन R से। अब फॉर ऑल जहां T1 जो है वो बिलोंग करेगा किस में, तो सेट T में। जहां T कैसा सेट रहेगा, तो सभी ट्रायंगल का। देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या कि R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। हम लोग इसको दिखा दिए। चूंकि T1 जो है वो क्या है, तो T1 अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर एक ट्रायंगल ले रहे हैं, अब उसी ट्रायंगल को दो बना दीजिए सेम ही चीज को, तो अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है कोई भी ट्रायंगल। ये कंडीशंस तो फॉलो कर लेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा मतलब कि क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब सेकंड कंडीशन हम लोग चेक करते हैं साइमेट्रिक का, कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं। तो साइमेट्रिक का कंडीशंस क्या है, यहां से अगर हम लोग लेट करते हैं कि T1, T2 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, implies that T1 is congruent to T2 है। T1 जो है वो T2 से congruent कर रहा है। तो फॉर ऑल यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1, T2 जो है बिलोंग कर रहा है किससे, T से, ट्रायंगल T में। तो क्या देयरफॉर लिख सकते हैं, अगर जैसे मान लें अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T को, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं क्या कि T2 जो है T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पढ़ सकते हैं क्या। अगर कहने का मतलब है कि दो ट्रायंगल है ABC और एक PQR, तो ABC अगर PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या PQR ABC का कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, अगर उल्टा पढ़े तो होगा ही होगा, नेसेसरी सी बात है। तो यहां से देयरफॉर लिख सकते हैं क्या कि T2 इज ऑलवेज congruent टू T1, implies that यहां से लिख सकते हैं क्या कि T2, T1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन R से, जहां फॉर ऑल T2 और T1 कहां से बिलोंग करेंगे, तो सेट T में।
देयरफॉर लिख सकते हैं इसको क्या, देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं कि आर इज क्या हो जाएगा हमारा, साइमेट्रिक। आर क्या हो गया हमारा, साइमेट्रिक हो गया। तो साइमेट्रिक का कंडीशंस को होल्ड कर लिया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया और साइमेट्रिक हो गया। अब दिखाना है इसको ट्रांजिटिव। क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। यहाँ से एक स्लाइड ऐड करते हैं, इसको ट्रांजिटिव चेक करते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट में हम लोग चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना हम लोग को, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए यहाँ से लेट करते हैं कि T1, T2 जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। यानी कहने का मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 है। उसी तरह से एंड लिखेंगे T2 एंड T3 ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, कहने का मतलब कि T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3 ना। यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग खुद से माने हैं कि T1 T2 लिए जो रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। रिलेशन R बिलोंग करने का मतलब कि T1 जो है T2 से कॉन्ग्रेंट कर रहा है और T2 और T3 को लिए हैं। तो इस कंडीशन में T2 जो है वो T3 से कॉन्ग्रेंट है। तो अब इस कंडीशन में अगर आप खुद सोच के देखिए कि T2 जो है वो T3 से कॉन्ग्रेंट कर रहा है और T1 जो है T2 का कॉन्ग्रेंट है, तो क्या बताए T1 और T3 आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है। यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर T1 is also congruent to किसका हो जाएगा, T3। कहने का मतलब है कि implies that T1, T3 का जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन R में बिलोंग करेगा, जहां फॉर ऑल T1 और T3 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, सेट T में। देयरफॉर बोल सकते हैं कि रिलेशन R इज क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और जो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ और साइमेट्रिक हो गया, मतलब तीनों हो गया। तो इस कंडीशन में आर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर लिख सकते हैं कि द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं हम लोग पहले इसको दिखा दिए क्या, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया हमारा, साइमेट्रिक भी हो गया और अभी जस्ट हम लोग देखें कि ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर ये तीनों कंडीशंस के होल्ड कर लिया तो होल्ड करने के बाद क्या होगा, ये इक्विवेलेंस। अब फिर से इसको थोड़ा समझिए ना, कि जैसे अगर मान के चलिए सिंपल से अगर यहाँ से शॉर्ट में समझना चाहें तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे एक ट्रायंगल मान के चलिए हम लोग ए और बी सी लिए, तो क्या अपने आप में कॉन्ग्रेंट नहीं होगा ना, सेम साइड एंगल सेम रखना है, साइड का डिस्टेंस सेम रखना है, तो ये अपने आप में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो कॉन्ग्रेंट होगा ये खुद से, मतलब T1 अगर करे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव को होल्ड कर लेगा। अगर हम लोग यहाँ से दो ट्रायंगल लेते हैं, जैसे अगर बोले कि यहाँ पे इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR, तो अगर ABC PQ के क्या है, PQR का कॉन्ग्रेंट है, तो अगर इसको बोले कि PQR जो है ABC के कॉन्ग्रेंट होगा तो क्या दिक्कत है, ऑलरेडी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ साइमेट्रिक का कंडीशंस को देखें, साइमेट्रिक तो हो गया, इसके बाद ट्रांजिटिव का कंडीशंस का देखें। तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस क्या होता है कि अगर ए ट्रायंगल है तो इसका T1 दे दिए और इसका नाम हम लोग T2 दे दिए, तो ये एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है। उसी तरह से T2 जो है वो T3 से कॉन्ग्रेंट है। तो क्या अगर E इससे कॉन्ग्रेंट है और इससे कॉन्ग्रेंट है, तो क्या फर्स्ट और थर्ड कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, मतलब कि T1 जो है वो T3 का कॉन्ग्रेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशंस में क्या होगा हमारा, ये तीनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये तीनों है तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व एग्जांपल का ही है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, मतलब एल एक सेट है, किसका सेट है, ऑल लाइंस का, मतलब इसमें जो भी लाइन होगा इन अ प्लेन, ऑल लाइंस इन अ प्लेन। फिर क्या बोल रहा है कि आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो यहाँ L1 L2 है, जहां L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये है। तो बोल रहा है कि सो दैट, क्या शो करना है कि R इज साइमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। क्या बोल रहा है कि ना तो इसका सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा, केवल क्या होना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे ना। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ से लेकर के चल रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव के लिए लेकर चल रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए लाइन है हमारा L1, लाइन क्या है, L1 है। तो अगर हम लोग एक लाइन, अगर सिंपली एक लाइन लेकर के चल रहे हैं और इसका अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सेम ही लाइन को, तो पॉसिबल है क्या कि एक दूसरे के मतलब सेम ही लाइन के सेम लाइन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि कंडीशंस क्या है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कितना, कि जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो जब भी अगर हम लोग को परपेंडिकुलर बनाना होगा तो दो लाइन का यूज करेंगे। अब दो लाइन कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग एक लाइन ये ले लिए और एक लाइन फिर सेम ही लाइन लेना है, अलग से कोई लाइन नहीं लेना है, मतलब यही लाइन को फिर से लेना है, तो आपस में कहीं भी परपेंडिकुलर होंगे क्या, नहीं होगा। तो इस कंडीशंस में आप लिख सकते हैं कि L1 जो है कभी भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन R में, नहीं बिलोंग करेगा। जहां फॉर ऑल जो L1 है वो कहां से बिलोंग करेगा, सेट L से। देयरफॉर लिख सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं साइमेट्रिक, साइमेट्रिक चेक करते हैं। साइमेट्रिक के लिए यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, L1, L2 जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, मतलब L1 जो है परपेंडिकुलर किस पे है, L2 पे। तो देयरफॉर क्या, अगर L1 जब L2 पे परपेंडिकुलर है, मतलब L1 L2 के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या L2 L1 के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। कहने का मतलब है कि ये लाइन हमारा L1 है और ये लाइन क्या हमारा L2 है, इसका L1 नाम रखे, L2 नाम रखे, तो आप इधर से बोलिएगा तो भी ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और इसके ऊपर भी रखने पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि साइमेट्रिक कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, साइमेट्रिक कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। तो कहने का मतलब कि देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा L1 के ऊपर, इंप्लाइज दैट यहां से L2 L1 भी बिलोंग कर जाएगा किससे, रिलेशन R से। तो इस कंडीशन में अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R से और L2 L1 बिलोंग कर रहा है R से, फॉर ऑल जहां L2 L1 बिलोंग कर रहा है किससे, तो सेट L से, जो कि लाइन रहेगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं क्या कि जो रिलेशन होगा वो साइमेट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेशन R इज साइमेट्रिक। कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये साइमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे शो करना था वही, ये साइमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर देखते हैं हम लोग, ये इसमें नहीं है ना, ये दूसरा आ चुका है, सॉल्यूशन वाला है। अब देखिए हम लोग फिर चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो अभी तो हम लोग देख लिए यहाँ से, अब यहाँ से एक स्लाइड और ऐड करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग थर्ड पॉइंट चेक करते हैं ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं था, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो यहाँ से लेट करते हैं कि L1, L2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, implies that L1 is perpendicular to L2,
जहां फॉर ऑल L1 L2 कहां से बिलोंग कर रहा होगा, सेट L से। उसी तरह से एक और लेते हैं, L2 L3 बिलोंग कर रहा है किससे, R से। मतलब कि L2 इज परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, L3 पे, फॉर ऑल L2 L3 जो बिलोंग करेगा किससे, L से। अब यहाँ सिंपल सी बात समझिए, जैसे ये लाइन L1 हो गया हमारा, L1, ये हो गया हमारा L2, ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर तो परपेंडिकुलर है। अभी मान लें हम लोग L3 ले लिए, L3 ले लिए, तो मतलब कि ए भी लाइन क्या हुआ, L2 जो है L3 पे परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन इसमें क्या कंडीशंस होता है फिर, कि अगर A कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो इस कंडीशन में A कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में। तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन को फोल्ड कर रहा है। तो अगर आप यहां से खुद सोच के देखिए कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। अब क्या L1 जो है L3 पे परपेंडिकुलर है क्या, एक ऐसा कंडीशन आ जा रहा है, पैरेलल के कंडीशंस में आ जा रहा है। बट हम लोग के पास कंडीशंस क्या है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore L1 is not perpendicular to किसके ऊपर, L3, दैट इज L1 L3 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो डज नॉट बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन R में, जहां फॉर ऑल L1 और L3 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, सेट L में। देयरफॉर लिख सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लोग को क्या क्या दिखाना था, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिखाना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि एक लाइन एक मतलब सेल्फ लाइन सेल्फ के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा। साइमेट्रिक का कंडीशन सोल्व कर रहा है, क्योंकि साइमेट्रिक होगा, अगर L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा, L1 के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थर्ड दिखाना था कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ये भी सोल्व एग्जांपल का ही है। लिखा हुआ कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, सेट गिवन है 1 2 3, एक सेट है ना जिसका नाम हम लोग मान के चलिए ए रखते हैं। ए में मेंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3, और एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है। बोल रहा है कि इधर रिफ्लेक्सिव बट नाइदर साइमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। बोल रहा है कि रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या बताएं, तो पहला रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस होता है कि इसका हर एक मेंबर सेल्फ के साथ क्या बना, एक ऑर्डर पेयर बना। तो इसका देख सकते हैं 1 2, 1 का भी 1 इमेज, 2 का भी 2 इमेज, 3 का भी 3 इमेज, बाकी इधर कुछ है उससे कोई माने मतलब नहीं है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि A कॉमा A बिलोंग कर रहा है किस रिलेशन R में, जहां फॉर ऑल A जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, तो सेट A में। किसमें बिलोंग कर रहा है, सेट A में। A के सारे मेंबर के लिए, अब A के जहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि R इज क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन है साइमेट्रिक का। साइमेट्रिक का कंडीशंस क्या होता है, तो साइमेट्रिक का कंडीशंस बताएं कि अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो इस कंडीशन में B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन R में। कंडीशन से होता है। तो अब यहाँ जैसे मान लिया हम लोग ले लिए कि 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन अगर 2 कॉमा 1 की बात करें तो क्या बिलोंग्स कर रहा है क्या R में, रिलेशन R में 2 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 1 कॉमा 2 जो है वो बिलोंग तो कर रहा है R में, बट क्या यहाँ से 2 कॉमा 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन R में। देयरफॉर क्या लिखेंगे, R इज नॉट साइमेट्रिक, R साइमेट्रिक
नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। चलिए एक ऐड करते हैं हम लोग स्लाइड। तो सेट ए में हमारा मेंबर क्या था, सेट ए में हमारा मेंबर 1 2 और 3 था, और रिलेशन आर में क्या था 1 1 2 2 3 3, उसके बाद 1 2 था, और क्या था हमारा यहाँ पे 2 3, क्या है यहाँ पे 2 3, यही रिलेशन। अब इसको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा आर में, हाँ, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा आर में, तो इस कंडीशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन आर में। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान के चलिए लेकर के चलते हैं, चूंकि 1 कॉमा 2 जो है वो तो बिलोंग कर रहा आर में, एंड 2 कॉमा 3 भी बिलोंग कर रहा आर में, बट अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1, अब इसका लास्ट एलिमेंट, अब क्या 1 कॉमा 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या, डज नॉट बिलोंग कर रहा है आर में। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव का कंडीशन सही ना होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। तब जैसे उसी तरह से हम लोग 1 कॉमा 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, 2 कॉमा 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो रिलेशन आर में अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल का और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन जेड इज इंटीजर गिवन बाय, मतलब कि सेट जो हमारा है वो जेड है, जेड बोले तो इंटीजर का, इंटीजर्स। फिर आगे बोल रहा है कि अब रिलेशन आर है, आर में क्या है ए कॉमा बी, जहां 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को क्या कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या बोल रहा है यह जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, कैसा है इक्विवेलेंस रिलेशन है। और आगे से बोला है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक, क्या बोलते हैं उसको पूर्णांक जो अपने आप में पूरा हो। अब बोल रहा है कि ए बी का पेयर होना चाहिए जहां पे ए जो है ए माइनस बी एक दूसरे को घटाने पे क्या होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस करने का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो पहला हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव में कि ए कॉमा ए को करते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, हाँ, दैट इज ए माइनस ए करने पे इज ए माइनस ए करने पे इज डिविजिबल बाई 2। क्या आप जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम एक कॉमा एक का ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो एक में से एक घटाइए क्या मिलेगा 0। अब क्या 0 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर सेल्फ एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रहे, सेल्फ और एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रहे तो मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा ना, ना। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि R इज क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल जहां ए बिलोंग करेगा कहां से सेट जेड से, जेड क्या है तो इंटीजर नंबर का सेट है। अब किसी का भी ऑर्डर पेयर बनाइएगा सेम एलिमेंट के साथ 2 से डिविजिबल होगा, चूंकि दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा सेम एलिमेंट, और 0 आएगा तो 2 से डिवाइड उसको आसानी से आप कर सकते हैं। सेकंड है साइमेट्रिक चेक करना, साइमेट्रिक यहां से लेट करते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे रिलेशन आर से, दैट इज
a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 फॉर ऑल जहां a कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है z से। अब खुद सोच के देखिए कि अगर हम a माइनस बी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अब इंटीजर है तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर रहेगा, लेकिन हाँ पूर्ण अंक रहेगा वो। तो क्या अगर हम लोग b माइनस ए को कर दे, मतलब अगर a माइनस बी करने पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या b माइनस ए करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या? हो सकता है। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट इज यहां से लिख सकते हैं कि b कॉमा ए जो है वो रिलेशन r में क्या होगा, बिलोंग करेगा। फॉर ऑल जहां b कॉमा ए जो है बिलोंग करेगा किससे, तो सेट जेड से। कहां से, सेट जेड से। देयरफॉर लिख सकते हैं r इज क्या हो जाएगा हमारा, साइमेट्रिक। क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक। आप खुद सोच के देखिए ना कि अगर मान के चलिए हमारा 2,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, मतलब 2 और 4 का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा, 2 में से 4 घटाया, 4 में से 2 घटाया, 2 ही डिफरेंस मिलेगा। अब बताइए 4 और 2 नहीं बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि 4 में से 2 घटाइए चाहे 2 में से 4 घटाइए, उसका जो डिफरेंस है वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो कंडीशन मेरा रिलेशन का तो यही है कि a माइनस बी करिए चाहे b माइनस ए करिए, a माइनस बी करिए चाहे b माइनस ए करिए, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड ऑलरेडी होगा। तो अब जैसे अगर हम लोग ए बी का ऑर्डर पेयर बनाते हैं और ए बी जो है रिलेशन का मेंबर है, तो बी कॉमा ए भी होगा, क्योंकि a माइनस बी करिए चाहे b माइनस ए करिए, 2 से दोनों डिविजिबल होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हम लोग लेट करते हैं कि a कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, दैट इज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय कितना से, 2 से, फॉर ऑल जहां a कॉमा बी जो है बिलोंग करेगा इंटीजर z से। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से b कॉमा सी जो है वो बिलोंग करा रहा है r से, दैट इज b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल bc बिलोंग कर रहा है कहां से, हमारा बिलोंग कर रहा है z से। अब खुद सोच के देखिए अगर आप यहाँ से कि जैसे हम लोग 2,4 को बिलोंग कराते हैं रिलेशन आर में, मतलब कि 2 से 4 माइनस करिएगा 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 4,6 को बिलोंग कराइए रिलेशन आर में, मतलब कि 4 में से 6 घटेगा, इसका डिफरेंस में 2 से डिविजिबल होगा। अब क्या 2 और 6 का अगर हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं, मतलब 2 और 6 का ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो 2 में से 6 घटाइए 6 में से 2 घटाइए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, क्योंकि इसका डिफरेंस भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और जहां 2 से डिविजिबल होगा उस रूल को होल्ड कर जाएगा। तो ट्रांजिटिव का रूल क्या कहता है कि अगर हम लोग a माइनस बी बिलोंग कर रहा है, सॉरी ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर a माइनस सी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल बाय हो जाएगा, 2 से, जहां फॉर ऑल ए सी कहां से बिलोंग करेगा हमारा, इंटीजर z से। देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं कि a कॉमा सी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r से। दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r से एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है r से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर a कॉमा सी जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r से। फॉर ऑल जहाँ a b और c कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर z से। देयरफॉर लिख सकते हैं कि r इज क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों हो गया, अभी देखिए हम लोग रिफ्लेक्सिव भी था, साइमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि r इज कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।